मॉर्निंग दोस्तों, क्लास 10 के प्रिय छात्रों। आज की इस वीडियो में क्लास 10 का मैथ प्रश्नावली 2.2 का बहुपद है, जिसमें आपको शून्यक और गुणनफल दोनों ज्ञात करने के लिए कहा गया। इसमें यह क्वेश्चन थोड़ा सा आपको लगता है कठिन, तो इसको हम अच्छे ढंग से सॉल्व करने के लिए सिखाएंगे। थोड़ा सा इसको ध्यान दीजिएगा, समझने का प्रयास कीजिएगा। देखिए, सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखेंगे, जिसको कहते हैं बहुपद। क्या कहेंगे? बहुपद कहते हैं। तो चलिए इसको लिखते हैं, यानी 6x² माइनस 7x माइनस 3। और शून्यक निकालने के लिए क्या करते हैं, बराबर के उस साइड 0 रखते हैं, तो 0 रख दिए, कोई दिक्कत नहीं। देखिए, इसमें एक तरीका होता है कि पहला पद गुना तीसरा पद, और जोड़ने घटाने पर पूर्णा चाहिए पिछला पद। तो देखिए, इस दोनों को हम पिछला पद करेंगे। तो पहले तीसरा पद, पहले कितना, ये x² गुणक में कितना है, देखिए x² के गुणांक में 6 है तो 6 लिखे, और तीसरा पद कितना है, 3 है तो 3 कर दिए, तो 6 का 18। अब 18 को इस प्रकार से डिवाइड करेंगे कि हमको गुना और गुना करने के बाद और जोड़ने के बाद हमको पिछला पद होना चाहिए, यानी पहला पद गुना तीसरा पद और जोड़ने घटाने पर होना चाहिए पिछला पद। तो ध्यान दीजिएगा, इसको 2 भाग करेंगे, तो ध्यान दीजिएगा कि 18 और 2 को करेंगे तो हो जाएगा 9। और एक चीज ध्यान दीजिएगा, एगो 9 रखते हैं, एगो 2 रखते हैं। अब देखिए, इसको हमको पुराना कंसिम बाबू माइनस में, यहाँ पर माइनस रखेंगे, इसको प्लस रखेंगे। देखिए, 9 में से 2 घटाएंगे हमको 7 आ गया, कंसिम बाबू माइनस में 7 आ गया। क्लियर है? अब देखिए, अब गुना करने के बाद हमको माइनस में कितना पुनः चाहिए, 18 पुनः चाहिए, माइनस में 18। तो देखिए, 9 गुना -2 करेंगे कितना हो जाएगा, माइनस में 18 पूरा है कि नहीं, माइनस में 18 पूरा। तो देखिए, ये दोनों बात ठीक है। इस दोनों को सेम टू सेम इस बीच में रखेंगे। देखिए, माइनस में 9, ये देखिए x है तो x रख देंगे, प्लस में 2 है तो 2 रख देंगे, 2x। अब देखिए, दोनों साइड में जो है उसको हम लिख देंगे, यानी 6x² कितना बाबू, 6x², यहाँ पर माइनस में 3 बराबर को साइड 0। कोई दिक्कत नहीं। चलिए, यहाँ पर और थोड़ा सा ध्यान दीजिए। अब देखिए, अब इस दोनों में मिलता क्या क्या है, अब इस दोनों में क्या है बाबू, मिलता क्या है, इस पर ध्यान देंगे। देखिए, इस दोनों में मिलता है कितना बाबू, 3 मिलता है। हम 3 कॉमन ले लेंगे, कितना ले लेंगे बाबू, 3 कॉमन ले लेंगे तो 3x ले लेंगे, क्योंकि इसमें भी x है और यहाँ पर भी x है। बात नहीं होती, तो ध्यान दीजिएगा। अब इस दोनों में हमको मिलता है क्या बाबू, इसमें भी 3 है, इसमें भी 3 है। अब देखिए कैसे 3 है, बड़ा अच्छा से बताएंगे, ध्यान दीजिएगा। देखिए, यहाँ पर 6 है, यहाँ पर क्या है, 9 है। तो देखिए, यहाँ पर भी, इसमें भी 3 छुपा है और इसमें भी 3 छुपा है। तो 3 से दोनों में क्या करेंगे, डिवाइड कर देते हैं। तो डिवाइड करेंगे, 3 दूना 6, इसको 3 किया ही 9 आ गया ना। तो ध्यान दीजिए, इसमें हम 3 मतलब कि 3 से डिवाइड किए तो यहाँ पर 3 ले लिए, और यहाँ भी x है, यहाँ भी x है। तो देखिए, इसमें बाबू ध्यान दीजिएगा कि इसमें x² है, इसमें x है, तो i में भी x है, i में x है। मतलब कहने का मतलब है कि i में 2 x है, i में कंचे बाबू एगो x है, e में एगो e और एगो e ले लेंगे, क्या बचेगा, यहाँ पर दे दीजिए x ले लिए, तो हमको कितना बचेगा, यहाँ पर 2x और माइनस में 3। अब देखिए, अब गुना करने के बाद क्या हमको इतना दोनों पुरता है, ये देखना है। क्या करना है, ये देखना। इसको गुना कीजिए, 3 दूना 6, x गुना x तो x², फिर इसको गुना करेंगे 3 तिहाई 9, 3 तिहाई 9, x में गुना करेंगे तो x उड़ गया ना। तो चलिए, अब यहाँ पर प्लस में 1 रख लेंगे। अब देखिए, दोनों कोई चीज नहीं मिलता है तो कुछ नहीं मिलता, तो क्या मिलेगा बाबू, 1 मिलता है। अगर 1 ले लेंगे तो कोई इफेक्ट इस पर पड़ने वाला नहीं है। यहाँ पर क्या लिखने के बाबू, 2x माइनस 3 बराबर में 0। कोई दिक्कत नहीं। देखिए, 1 से गुना करेंगे तो 2x, फिर 1 से गुना करेंगे 3 में तो 3x। कोई दिक्कत नहीं। चलिए, अब इस दोनों को मिलता है तो एक बार लिख लेंगे, यानी 3x प्लस में 1, इसको इससे लिख लेंगे एक बार। उसके बाद ध्यान दीजिएगा, 2x माइनस 3 बराबर में 0। यहाँ तक क्लियर है, समझ में आ रहा है। चलिए, अब देखिए, अब शून्यक निकालना है। क्या निकालना है, शून्यक। यहाँ पर लिखेंगे 3
प्लस 1 बराबर 0। 2x माइनस 3 बराबर 0 आ गया ना। चलिए तो 3x बराबर 1 प्लस में है तो बराबर कुछ हट जाएगा तो माइनस में आ जाएगा, तो x बराबर आ जाएगा माइनस में 1/3। ये गुना में तो भाग में आ गया। क्लियर है। चलिए तो अब इसको फिर निकालेंगे, तो 2x बराबर माइनस में तो बराबर कुछ हट जाएगा तो प्लस में, तो x बराबर हो जाएगा 3/2 आ गया। अब ये हमको अल्फा का मान निकल गया। ये क्या चीज निकल गया बाबू? चलिए अब यहाँ पर दोनों चीज लिख लेते हैं। अल्फा का मान हमको आ गया, अल्फा का मान हो गया माइनस में 1/3 और बीटा का मान आ गया 3/2। ठीक है। अब शून्यक निकालना है तो ध्यान दें, अब इसको क्या करा बाबू? सत्यता को जांच करने के लिए शून्यक हमको 2 को निकल गया। अब हमको निकालना है इसको सत्यता का जांच भी करना है। ठीक है ना। तो आपको इसमें ध्यान दीजिएगा, अगर किताब निकाल कर आप देख सकते हैं उसमें शून्यकों का करता है बाबू जांच करने के लिए। तो हम जांच भी कर रहे हैं तो ध्यान देना। तो शून्यकों का योगफल बराबर सूत्र होता है, यानी शून्यकों का योगफल यानी प्लस बराबर होता है माइनस b/a। तो b/a अल्फा का मान कितना? अल्फा का मान माइनस 1/3 प्लस बीटा का मान 3/2 बराबर। अब b कहाँ है और a कहाँ है, ये चीज को ध्यान रखना। अब देखिए इस जगह पर a का मान, देखिए a का मान हो गया 6 और b का मान हो गया बाबू कितना? ये 7 माइनस में 7 और c का मान हो गया माइनस में 3। कोई दिक्कत नहीं। और a b c तीनों आ गया। चलिए तो b का मान कितना है बाबू? माइनस में 7। एक सूत्र माइनस में, एक सूत्र माइनस में है और एक हिसाब में। उसके बाद a का मान कितना बाबू? 6। यहाँ पर 6 लिख दी, कोई दिक्कत नहीं। चलिए उसके बाद यहाँ पर आ गया कि दोनों का एलसीएम लेंगे तो हमको आ गया कितना बाबू? 6। इसको भाग देंगे कितना बार बाबू? 2 बार। 2 से गुना करेंगे तो माइनस में 2 प्लस इसको भाग देंगे तो 3 बार। 3 से गुना करेंगे 3 की 9 बराबर माइनस गुना माइनस तो प्लस में 7 बराबर 6। इसको घटाएंगे कितना हो जाएगा? 7/6 बराबर में 7/6। यहाँ तक ये क्लियर हो गया। ठीक है ना। अब ये देखिए योगफल हो गया। अब गुणनफल निकालना है। चलिए अब गुणनफल निकाले। तो गुणनफल क्या होता है बाबू? ध्यान दीजिएगा। तो गुणनफल निकालना है तो गुणनफल बराबर सूत्र होता है यानी अल्फा इंटू बीटा बराबर होता है c/a। क्या होता है बाबू? c/a। तो c/a तो अल्फा का मान कितना? अल्फा का मान माइनस 1/3। बीटा का मान कितना बाबू? 3/2 बराबर c का मान माइनस में 3, a का मान 6। देखिए a का मान 6, c का मान -3। कोई दिक्कत नहीं। अब देखो इस दोनों को गुना करेंगे तो -3, इस दोनों को गुना करेंगे तो आ जाएगा 6 बराबर में -3/6। देखो ये दोनों और ये दोनों बराबर हो गया। ये मेरा हिसाब क्या है? सही है। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो लाइक और सब्सक्राइब और दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें। थैंक यू। मिलते हैं अगले वीडियो में। अगर इसमें प्रश्न वाली 2.2 में अगर कोई भी सवाल आपको बनाने में अगर दिक्कत होता होगा या समझ में नहीं आता होगा तो कमेंट में जरूर लिखिएगा और उस सवाल को आपको सॉल्व करके बताएंगे। थैंक यू। मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।